हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 साइंस की। लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो भी इमेजेस बनती हैं वह रेटिना के ऊपर बनती हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बार बार पूछा जाता है कि रेटिना के ऊपर इमेज बनती हैं और यह जो रेटिना है इसके ऊपर जो इमेज बन रही है वह तुरंत ही गायब नहीं होती। 1/16 ऑफ सेकेंड में, हर 1/16 ऑफ सेकेंड में यह इमेज वहां पे परसिस्ट करती है। इस एक्टिविटी में हम समझेंगे, यहाँ पर हमने एक बर्ड ले रखी है और यहाँ पर केज लिया है कार्डबोर्ड के ऊपर। अब ये बर्ड और केज जो है वो अलग अलग कार्डबोर्ड पे हैं, लेकिन इसको एक स्ट्रिंग से रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में या फिर उल्टी डायरेक्शन में लगातार। तो कुछ समय के बाद ये जो बर्ड है वह केज के अंदर दिखाई देती है। केज के अंदर दिखाई देती है तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो ऑप्टिकल इल्यूजन है माइंडसेट के अंदर की इमेज बन रही है, वह इमेज अगर एक सेकेंड में 4-5 इमेजेस एक साथ बन जाती हैं तो वह क्लब हो जाती हैं और एक वीडियो की फॉर्म में हो जाती हैं। जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, यहाँ पर 16 से ज़्यादा इमेजेस एक सेकेंड में होती हैं और इस कारण से वह जो 16 इमेजेस हैं आपस में क्लब हो जाती हैं, वीडियो की फॉर्म में बन जाती हैं। सो मूवी के दौरान क्या होता है कि मोर देन 24 इमेजेस से भी ज़्यादा इमेजेस एक साथ एक सेकेंड के अंदर फ्लिप करती हैं और इस कारण से वो हमारा आई जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यह इमेजेस हैं या फिर वीडियो है। तो वीडियो की फॉर्म में हमें वो दिखाता है। अब आई एक अमूल्य धन है, इसको हम खरीद नहीं सकते, इसलिए हमें बचा के रखना चाहिए ताकि हम निरंतर पूरे जीवन कलरफुल वर्ल्ड को देख सकें। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमें केयर करने के लिए। हमें लो लाइट में या फिर ब्राइट लाइट में स्टडी नहीं करना चाहिए, इससे हमें हेडेक हो सकता है और हमारी आई जो होती हैं वो खराब हो सकती हैं। हमें रेगुलर एग्जामिनेशन मतलब रेगुलरली जांच करानी चाहिए आईज की, और इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ग्लासेस लगनी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि दूर का दिखाई नहीं दे रहा, नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा और वह ग्लासेस नहीं लेते हैं। ग्लासेस नहीं लेने के कारण से उनकी आई मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और कुछ समय के बाद उनको पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी भी हमें सन की तरफ डायरेक्टली या फिर वेल्डिंग कर रहा है कोई व्यक्ति उसकी तरफ डायरेक्टली, लेज़र की तरफ डायरेक्टली हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी रेटिना की जो मसल्स हैं वह बर्न हो जाएंगी। जब भी कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आईज में चला जाता है तो हमें आईज को रब नहीं करना है, यानी उसको रगड़ना नहीं है। आई के ऊपर वाटर फ्लैश यानी पानी के छींटे मारने हैं। आईज ओपन करेंगे और पानी के छींटे मारेंगे तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वह बह के बाहर आ जाएगा। अपनी आंखों को लगातार धोते रहेंगे, जब आपको महसूस हो आप लगातार धोएंगे तो आपका आई जो होगी वो क्लीन होगी। एक प्रॉपर डिस्टेंस है जहां पे आप बुक को आसानी से रख के पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत नज़दीक करेंगे तो भी आपको वर्ड्स अच्छे नहीं दिखाएंगे और बहुत दूर करेंगे तो भी आपको वर्ड्स अच्छे से नहीं दिखाई देंगे। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि अगर आप बहुत नज़दीक करेंगे या फिर बहुत दूर करेंगे ये भी आपकी आईज को डैमेज कर सकता है। आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, तो विटामिन ए जो है उसकी कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब यह है कि हल्का सा अंधेरा होगा या छिपा सूरज होगा तो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ये नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज हो जाती है। इसलिए हमें विटामिन ए कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहिए, जो कि प्रेजेंट होता है कैरेट में, कैबेज में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। बच्चों समझिए, जो आईज होती हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत है और विटामिन ए के लिए हमें कैरेट लेना है, कैबेज लेना है, ग्रीन वेजिटेबल लेना है। और अगर विटामिन ए की कमी होगी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया प्लांट सोर्स के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ विटामिन ए के एनिमल सोर्स के बारे में। तो ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज, बटर या फ्रूट्स जैसे मैंगो और पपाया। तो पीले फल में भी बहुत सारा विटामिन ए होता है, इसे कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहिए ताकि विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो, कमी ना हो और नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। तो आई के किस पार्ट पे इमेज बनती है, वो है रेटिना। हाउ लॉन्ग डज द इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना। तो इमेज कितने देर तक रेटिना पे रहता है, तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड। अगला प्रश्न है, हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवी। हम मूवी किस प्रकार से देख पाते हैं, तो हम यहाँ से नोट करेंगे, वी वॉच अ मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। हम मूवी इसलिए वॉच कर पाते हैं क्योंकि 24 से ज़्यादा इमेजेस एक साथ फ्लिप करती हैं एक सेकंड में। ये हमारे आई को कंफ्यूज कर देती हैं और हम मूवी को देख पाते हैं।
अगला प्रश्न है नेम द डिजीज, उस डिजीज का नाम लिखिए जो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण से हो जाता है, और फूड मटेरियल्स का लिखिए जो विटामिन ए की क्वांटिटी को हमारे बॉडी में बढ़ाते हैं। सो डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, और फूड मटेरियल जो हमारी विटामिन ए की डिफिशियंसी को नहीं होने देते वह है रॉ कैरेट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर, फ्रूट्स में मैंगो और पपाया। आखिरी प्रश्न है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, राइट 4 मेजर्स। तो 4 मेजर्स लिखने हैं कि हम अपनी आई की सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई केयर में ये पैराग्राफ है, यहाँ से आप 1, 2, 3 और 4 ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।